दोस्तों, स्वागत है आपका माई कोड टिप्स में। ओके, जैसे हमने कहा था कि डीएसए का जो डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का वीकली बेसिस एक मैं वीडियो अपलोड करूँगा और वो बेसिकली जो डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स का जो टर्म्स है, कंसेप्ट है, जो फंडामेंटल क्लियरेंसेस है, जो बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले जो स्टेप्स है, वो सब में क्या क्या हम लोग क्यों प्रीफर करते हैं डाटा स्ट्रक्चर को, एल्गोरिथम को, कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कॉम्प्लेक्स इशू हो या फिर कुछ क्रिटिकल इश्यूज होते हैं, क्यों हर एक लीड टीम लीड या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर या टेक लीड प्रीफर करते हैं कि गाइडेंस देते हैं कि इस तरह का डाटा स्ट्रक्चर को फॉलो करो या फिर इस तरह का डाटा स्ट्रक्चर को फॉलो करो। तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म होती है जो हमें एक डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू एक क्लियर पिक्चर मिलता है कि फिर जाके आप उसको एक बार स्केचिंग आउट करने के बाद फिर आप उसको कोडिंग में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, कोडिंग चाहे सी हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, स्विफ्ट हो या फिर कोई भी एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि ये किस लिए यूज करता है, ये क्या है, सर्च क्या है, फाइल क्या है, डाटा टर्म क्या है, एलिमेंट्स क्या है, आरे क्या है, लिस्ट क्या है, लिंक्ड लिस्ट क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ग्राफ क्या है, बाइनरी ट्री क्या है। तो हमें उसको एक बार हर एक वीकली में अपने एंड से कोशिश करूँगा चीज़ों को क्लियरली रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, अगर मेरे तरफ से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ लेट मी नो, तो ताकि मैं उसका क्लैरिफिकेशन या फिर मैं उसका कुछ रेक्टिफिकेशन करके मैं रिप्लाई दे सकूँ उस चीज़ का, क्योंकि गलती होने का इस चांसेस तो रहता ही है। तो किस चीज़ में रहता है, शायद मेरे को कुछ चीज़ें पता नहीं होता है, आप बेटर बता सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं। हर एक वीक में वेडनेसडे हो, मैं टाइम तो रखा हूँ वेडनेसडे का, फिर भी अगर इधर उधर डिले हो गया तो लेकिन आते रहेगा हर एक वीकली एक कंसेप्ट वीडियो हो या फिर डीएसएस और डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से कोई ना कोई वीडियो आता रहेगा। अभी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ नहीं जा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत दूर है और वो भी जाएंगे तो बहुत इजी लेवल पे जाएंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स लेवल के लिए तो मेरे को उस लेवल का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिर आपको रिप्रेजेंट अगर सही तरह से नहीं हुआ तो वो तो गलत बात हो जाएगा ना। तो इजी लेवल तक हम लोग, इजी और मीडियम लेवल तक हम लोग आराम से उसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स लेवल हो गया, बाइनरी ट्री, ग्राफ हो गया, डायनामिक प्रोग्राम हो गया। ओके, देखते हैं कहाँ तक चलता है। पहले शुरू कर लेते हैं। ओके, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ये एक टर्म हम जब भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट फील्ड पे आते हैं ना, तो ये टर्म हमेशा आपको कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आपको सुनना ही पड़ेगा। ठीक है, सुनना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आप खुद एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, खुद इस टर्म का पार्ट रहेगा, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ओके, एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर हूँ, डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम दो अलग अलग टर्म्स हैं। ये डिफरेंट टर्म्स हैं
और ये डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है ना। मैं एक चीज़ ये क्लियर करता हूँ, एल्गोरिथम डिफरेंट है और डाटा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। देखो डाटा स्ट्रक्चर जो है ना वो आपको प्रेजेंट करेगा कि डाटा को कैसे स्ट्रक्चर्ड वे में उसको स्टोर करना है, रिट्रीव करना है और कैसे उसको डाटा मैनिपुलेट करना है, वो डाटा से रिलेटेड है, ठीक है। एल्गोरिथम यह है कि आपका जो प्रोसेसिंग होता है उस डाटा को जो आपको प्रोसेस करना है कि कंडीशन किस कंडीशन में कौन सा डाटा प्रोसेस करना है, कौन सा डाटा को स्टोर करना है, कि डाटा स्टोर करना है नहीं करना है, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। आपको एल्गोरिथम और डाटा स्ट्रक्चर मैंने बताया कि स्टोर, रिट्रीव, क्रिएट, डिलीट, सर्च, ये सब टर्म से रिलेटेड है डाटा, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहली अच्छे से मैं क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, वह डाटा स्ट्रक्चर है क्या? ये डाटा स्ट्रक्चर या स्टोरेज दैट इज यूज टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डाटा। जैसे मैंने बोला था स्टोर और ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। आपके पास डाटा है, आपके पास कुछ रिकॉर्ड्स है, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स हो, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स हो, या फिर बुक लाइब्रेरी में डाटा, लाइब्रेरी का बुक का इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। वो एक तरह का डाटा है, ये रिकॉर्ड है। आप उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हो, किस तरह से आप उसको डाटा को मैनिपुलेट कर रहे हो, किस तरह के डाटा को रिट्रीव कर रहे हो, ये सब उसी से रिलेटेड है, ठीक है। अगर मैं रैंडमली जाकर कोई भी एक मेरे को बुक चाहिए, ओके, मैं लाइब्रेरियन जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मैं उनको बोलूँगा मेरे को ये बुक चाहिए, तो विद इन ए सेकेंड वो आराम से टाइप किए, सर्च किए, मेरे को बुक का इन्फॉर्मेशन, बुक का सेल्फ नंबर, बुक का रो नंबर, बुक का रैक नंबर, सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो ये प्रोसेसिंग किस तरह से होता है और कितना स्पीड से होता है, सब उसी से रिलेटेड है। इट इज़ ए वे टू अरेंजिंग डाटा ऑन ए कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड एंड अपडेटेड एफिशिएंटली, ओके। मैंने जैसे बोला, अगर मैं बुक को कोई एक बुक सर्च कर रहा हूँ, उस बुक को कितना एफिशिएंट वे में मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ, या फिर उसका बारे में कुछ मेरे को इन्फॉर्मेशन, क्योंकि लाइब्रेरी में थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स होते हैं, किस रेक में, किस रो में, किस सेल में, किस कॉलम में मैंने जो रिक्वेस्ट बुक किया है वो बुक है, तो उसके बारे में मेरे को कौन बताएगा और उसमें उसको कैसे फाइंड आउट करा। उस तरह से अगर मैं मैन्युअली हर एक रो, हर एक कॉलम में सर्च करूँगा तो मेरे को नंबर ऑफ आवर्स चला जाएगा। तो उस चीज़ को, उस टाइम को बचाने के लिए, उस जो प्रीशियस वैल्यू आपका जो टाइम है उसको सेव करने के लिए हम उस चीज़ को एक प्रॉपर अरेंज में रखते हैं। इवन हम लोग घर पे भी जब भी हम लोग बुक में हम लोग रखते हैं ना, वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखते हैं, या फिर कैटेगरीज वाइज में, या फिर जनरल वाइज में रखते हैं कि ये माइथोलॉजिकल सेल है, ये स्टडी मटेरियल्स है, ये फिर दूसरा वाला जो फिक्शन स्टोरीज बुक्स है, तो इस तरह से हम लोग रखते हैं ना। तो ये अरेंजमेंट है एक डाटा का, ठीक है। तो इस पे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या है? डाटा स्पीड, डाटा का सर्च, डाटा स्पीड और मल्टीपल रिक्वेस्ट। ये मल्टीपल रिक्वेस्ट तो हर आपको मेरे ख्याल से हर एक रिक्वेस्ट में आएगा, ओके। ये क्यों है, लेकिन जो सर्च, डाटा सर्च और स्पीड ये मैटर करता है। हाउ एफिशिएंटली, हाउ क्विकली you can get the information
from the numbers of records. Okay. अब ये क्वेश्चन होता है, why data structure, why not other way to retrieve the information. डाटा स्ट्रक्चर अगर मैं बोलूँ जो एक सिंपल स्टैंड, एक पर्टिकुलर एक टर्मिनोलॉजी है. ओके. डाटा स्ट्रक्चर हम नॉर्मली हम लोग जो डाटा को स्टोर, रिट्रीव, कुछ भी रिकॉर्ड्स को रखो और उसका स्ट्रक्चर ही है ये. ठीक है. स्टोर, रिट्रीव, अरेंजमेंट और सॉर्टेड, तो ये सब का ही एक जो पैटर्न को ये टर्मिनोलॉजी अगर देंगे तो उसको स्ट्रक्चर ही बोला जाएगा. आप डाटा हो या फिर बुक्स हो या फिर कुछ भी. ठीक है. Knowledge about data structure helps you to understand the working of each data structure, and based on that you can select the right data structure for your project. Okay. वो तो अगर डाटा स्ट्रक्चर क्या है. अब ये है कि वाई डाटा स्ट्रक्चर, हम लोग डाटा स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल वेज होता है सॉल्व करने का. अगर मैं यहाँ पर बोलूँ मैं यहाँ पर मेरे को ये चाहिए आउटपुट 4. ओके. तो 4 को मेरे को आउटपुट लाने का मेरे को तरीका कितना है. 2 into 2 आएगा, 2 + 2 भी आ सकता है, 1 + 3 भी आ सकता है. ओके. एंड ऑब्वियसली 3 + भी 1 ये और एक है 5 - 1 भी आ सकता है. ठीक है. यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर ये कि आपके लिए बेटर वे कौन सा है. 4 आपका रिक्वायरमेंट है 4, मेरे को 4 चाहिए आउटपुट में. ओके. तो आपके यहाँ पर मल्टीपल वेज है, तो बेस्ट वे कौन सा होगा. ये होगा या ये होगा, ये होगा, ये होगा. तो डाटा स्ट्रक्चर आपको इसी प्रोसेस, इसी मल्टीपल वेज में से एक बेस्ट वे को ही पिक करने के लिए बोल रहा है. बस इतनी सी है. आपको कंफ्यूज मत होइए. आपका जो आउटपुट है वो आउटपुट उतने ही आपको चाहिए. ओके. अब जो बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट योर आउटपुट और बेस्ट वे टू प्रिंट आउट द रिजल्ट, जो उस चीज़ को अरेंजमेंट करके या फिर सॉर्ट करके, फिक्स करके, सर्च करके आपके पास एक बेटर वे में प्रेजेंट करने का तरीका ही है डाटा स्ट्रक्चर. ओके. ये देखो डाटा स्ट्रक्चर में नॉर्मली हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं. सर्च टर्म, शॉर्ट टर्म, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट. जैसे मैंने बोला था रिकॉर्ड्स है. अगर मैं लाइब्रेरी का एग्जांपल दो, ब्राइट एग्जांपल दो, मेरे को कोई बुक सर्च करना है तो नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स है यहाँ पर. तो कौन सा मैं बुक को सर्च करूँगा पता, और कहाँ, मतलब कैसे उसको फाइंड आउट करूँगा. सर्च में से. सॉर्टिंग हम लोग इसलिए करते हैं कि क्योंकि इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है. अगर मेरे पास 10 नंबर्स है. ठीक है. 1 5 8 2 3 0 5. ओके. 9 3. ठीक है. तो मैं अगर सर्च करूँगा मेरे को 3 चाहिए. ओके. मेरे को 3 चाहिए. ये मेरे को ये चाहिए, ये नंबर चाहिए. ओके. अब प्रॉब्लम ये कि अगर मैं 3 को चाहिए तो लॉजिकली बोलता है तो 3 का प्लेस क्या है, 1 2 3 है. लेकिन यहाँ पर तो मेरे को 8 मिल रहा है. ओके. तो ये 3 को मेरे को जो फाइंड आउट करने की जो टाइम, स्पेस और एनर्जी की जो अगर मैनुअल में सर्च करूँगा जो टाइम वेस्ट होता है, उस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करता है, इसको सॉर्टिंग कर देते हैं. ओके. 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके. तो इससे क्या हो गया, तो मेरे को पता चल गया हाँ ये सॉर्टेड ऑर्डर में मैं नंबर काउंट करेगा. हाँ ये रहा मेरा
मेरे को जो चाहिए था मेरे को मिल गया। और कितना स्टेप से मिला? 1 2 3 4 स्टेप में मिला। और मेरे को यहाँ पर कितना स्टेप मिला? 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे लास्ट स्टेप में मेरे को मिला। ठीक है, तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम लोग बेसिकली सॉर्टेड वे में ही प्रेफर करते हैं कि इजीली आपको आपका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है ना, एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, वो इजीली मिल जाए। इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये जो तीन टर्म्स है ना, ये तीन टर्म्स आपका बेसिकली डाटा मैनिपुलेशन से रिलेटेड है। मैनिपुलेशन मीन्स आपके पास एक डाटा है, आप उसको उस चीज़ को मैनिपुलेट कर रहे हो, मीन्स मॉडिफाई कर रहे हो या चेंजेस कर रहे हो। आपके पास ऑलरेडी 1000 रिकॉर्ड्स है। ओके, आप अगर कोई एक नया रिकॉर्ड्स को ऐड कर रहे हो तो ये आएगा, इंसर्ट में चला जाएगा। अगर उनमें से कोई एक रिकॉर्ड का ऑथर का नाम या फिर ISBN का नंबर या फिर बुक का जो एडिशन है वो चेंज हो रहा है तो ये आएगा। ओके, या फिर कोई बुक रिटर्न आ रहा है या फिर कोई बुक जा रहा है तो इस केस में ये आएगा। और डिलीशन मतलब आपकी लाइब्रेरी में से वो बुक को हटाना है कंप्लीट। ओके, तो ये हो गया। आप उसको डिलीशन बोल सकते हो या फिर हाइड बोल सकते हो इस केस में, क्योंकि लाइब्रेरी में तो सारा बुक मतलब कुछ बुक चला जाता है, कुछ रिटर्न आ जाता है। ठीक है, उस केस में ये चीज़ होगी। तो ये तीनों आपका रिकॉर्ड मैनिपुलेशन से रिलेटेड है। ओके, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, जो हम लोग जो एसिड रूल जो क्रिएट, अपडेट, डिलीट जो हम लोग ये करते हैं डाटाबेस में, जो क्रूड रूल अप्लाई करता है, CRUD। ओके, CRUD। ओके, मीन्स क्रिएट, अपडेट, डिलीट। और ये तीनों क्या डाटा मैनिपुलेशन से ही रिलेटेड है। ओके, मतलब जो आपका रिकॉर्ड का जो भी अपडेट करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, इनसे। Correctness is a term that data structure implementation should implement its interface correctly. Correctness, time complexity and space complexity, ये तीन आपको हमेशा पूछा जाएगा। आपको ये लास्ट का फास्ट का तो पता नहीं, लेकिन आपको ये जो दो है ना, ये हमेशा पूछा जाएगा। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आपको एक प्रॉब्लम दे देंगे, उस प्रॉब्लम का पूछेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। हम लोग हर एक टर्म को डिफाइन मतलब उसको डिस्कस करेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, चाहे छोटा वीडियो हो लेकिन वो मैं बनाऊँगा ज़रूर। ठीक है, करेक्टनेस होता है कि आपको कुछ चीज़ों को सही वे में रिप्रेजेंट करना है। अगर आपका कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन हो या फिर आपका वे ऑफ प्रेजेंटिंग द इशू अगर सही हो तो सॉल्यूशन भी आपका सही निकलेगा। अगर आपका पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन ना होगा, मैं किसी ने आके बोला कि मेरे को बुक्स चाहिए, डाटा स्ट्रक्चर का बुक्स चाहिए, चलो मैं लाइब्रेरी में चला गया, डाटा स्ट्रक्चर का बुक्स चाहिए। ओके, अब लाइब्रेरियन ओब्वियसली वो भी कंफ्यूज हो रहेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर कौन सा बुक चाहिए। वहाँ पर तो 50 बुक होगा, 100 बुक हो सकता है, तो उस पर आप भी कंफ्यूज रहोगे और जो अटेंडेंट है वो भी कंफ्यूज रहेंगे कि आपको बुक कौन सा चाहिए, जो प्रिस्क्राइब्ड है, जो आपने जो सिलेबस में वो या फिर आप पर्सनली नोट्स बनाने के लिए बुक ले रहे हो या फिर दूसरा बुक, क्योंकि मल्टीपल नंबर ऑथर्स है, मल्टीपल एडिशंस है,
लेटेस्ट एडिशन होगा, अर्ली एडिशंस होगा, कुछ सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, कुछ सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो वहाँ पर आपका करेक्टनेस होना चाहिए, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ओके, डाटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन शुड इम्प्लीमेंट इट्स इंटरफेस करेक्टली। ओके, देन टाइम कम्प्लेक्सिटी ये है कि आपका जो एग्जीक्यूशन है, रनिंग टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ऑपरेशंस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर मस्ट बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। मैंने बोला था ये चीज़ मीन्स आपको मैंने अगर मैं लाइब्रेरी का एग्जांपल है, मैं अगर उनको बोलूँगा कि मेरे को डाटा स्ट्रक्चर का बुक चाहिए, वो क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन पूछेंगे कौन सा ऑथर का, फिर आप ऑथर का नाम बोलोगे, फिर पूछेंगे किस ईयर के लिए चाहिए, आपका जो सिलेबस ईयर है वो, फिर जाके आपको बोलेंगे हाँ इस सेल में, इस कॉलम में, इस रो में, इस कॉलम में है। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो 2 क्वेश्चन पूछा, उन्होंने जो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको काउंटर क्वेश्चन पूछा, उसमें तो टाइम वेस्ट हुआ ना, वो जो आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम वो बढ़ गया। ठीक है, उससे अच्छा, उससे बेटर होता है कि आप सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मेरे को इस ऑथर का, इस एडिशन का डाटा स्ट्रक्चर बुक चाहिए और इस ईयर के लिए, तो वो क्या करते तुरंत निकाल के आपको रो एंड कॉलम का इन्फॉर्मेशन देते, जाके आप बुक कलेक्ट कर सकते थे, वहाँ से भी आप डायरेक्ट चूज भी कर सकते। तो इसमें से आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा। ओके, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि आपका जो एग्जीक्यूशन, आपका जो एट्रीब्यूट चाहेगा ना, वो कितने ना कंज्यूम कर रहा है रिसोर्सेस। ठीक है ना, मैं यहाँ पर आपको लाइब्रेरी का तो एग्जांपल नहीं दे पाऊँगा, लेकिन अगर मैं ये करूँ फॉर लूप का, ठीक है, फॉर लूप में, ठीक है, मैं यहाँ पर प्रिंट किया, जो भी छोड़ो उसके अंदर फॉर 1 मीन्स मैं 0 to 1 करूँगा, कितना गया, ये 2 एक बार एग्जीक्यूट हुआ, 0 और 1, सॉरी 2 बार एग्जीक्यूट हुआ, 2 बार एग्जीक्यूट हुआ। अब 2 बार एग्जीक्यूट में यहाँ पर जितने में एट्रीब्यूट्स है वो स्पेस तो लेंगे, वो मेमोरी आप कैरेक्टर लो या फिर स्ट्रिंग लो, जो भी है। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को हंड्रेड टाइम्स ले रहा हूँ या 1000 टाइम ले रहा हूँ, अगर मेरे को यहाँ पर 2 बार भी मैं प्रिंट लिखूँगा तो ये एट्रीब्यूट्स के ना कितना टाइम ले रहा है, सोच देख रहा हो, थाउजेंड्स ये भी ले रहा है, थाउजेंड्स ये भी ले रहा है। ठीक है, तो 2000 मेमोरी स्पेस कॉम्प्लेक्स काउंट हो जा रहा है। तो वही कर रहा है कि इस मेमोरी यूजेज ऑफ ए डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन शुड बी एज लिटिल एज पॉसिबल। तो आपको जितना कम हो सके, जितना कम इटरेशन प्रोसेस हो आप चला सके हो, वो बेटर है आपके ऑपरेशन के लिए, क्योंकि आपका जो डाटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करने का कॉन्सेप्ट ही यही है, मतलब मीन्स उसको इंट्रोड्यूस करने का रीज़न ही यही है कि लेस टाइम एंड लेस स्पेस में आपको एक रिक्वायर्ड और इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिलना चाहिए। ये एग्जीक्यूशन टाइम वर्स्ट केस सिनेरियो, बेस्ट केस सिनेरियो और एवरेज केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो मीन्स आपको आपके पास, अगर मैंने बोला वहाँ पर जो इस केस में वर्स्ट केस सिनेरियो आपको 1000 बार लूप चलना पड़ेगा, या फिर उससे भी अगर नहीं मिला फिर मीन्स सबसे लास्ट है। बेस्ट केस सिनेरियो, सपोज आपको यहाँ पर बेस्ट केस सिनेरियो अगर मैं बोलूँ तो अगर मैं 0 to 1000 ले रहा हूँ, ठीक है ना, और मेरे को एक टर्म सर्च करना है माई कोड टिप्स, ठीक है, तो बेस्ट, और ये सॉर्टेड ऑर्डर में, इसके अंदर जो 1000 वर्ड्स है सॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक है। बेस्ट के सिनेरियो क्या है, सिंगल सर्च में भी आपको ये टर्म मिल सकता है, ठीक है।
वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, पूरा इन लूप तक चलेगा ये, ठीक है। और एवरेज केस सिनेरियो क्या है, एवरेज केस सिनेरियो आपका जो इन बिटवीन रहेगा, आपका 100 सर्च में भी 100 टाइम पे भी मिल जाएगा था, या फिर 300 टाइम पे भी मिल जाएगा। दिस सिनेरियो डिपेंड ऑन द एवरेज एग्जीक्यूशन टाइप ऑफ एन ऑपरेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। इफ एन ऑपरेशन टेक्स fn टाइम इन द एग्जीक्यूशन, देन द m ऑपरेशन विल टेक mfn। ओके, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, वो पूरा आपको इफ एन ऑपरेशन वर्स्ट केस टाइम इज fn, देन इट्स ऑपरेशन विल नॉट मोर देन द fn। इससे ज़्यादा नहीं होगा, ये लास्ट है, मैंने बोला वर्स्ट केस सिनेरियो, सबसे लास्ट में आपको टर्म मिला है वो वर्स्ट केस सिनेरियो। बेस्ट केस में आपको तुरंत मिल गया, मीन्स फर्स्ट और सेकंड आइटम में मिल गया। एवरेज मीन्स आपको 10th पोजीशन मिल सकता है, 100 पोजीशन मिल सकता है, वो उस हिसाब से आपको डिवाइड कर सकते हो। ये कुछ टर्म्स है, अब ऐसे गूगल किया तो मिल गया। डाटा आइटम, एलिमेंट्री एट्रीब्यूट्स, एंटिटी सेट, फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल्स, ठीक है। मैंने सोचा सिर्फ एक बार ओवरव्यू करने के लिए ऐड कर देता हूँ, तो आपको एक नॉलेज पे रहेगा। ये सब टर्म हम लोग जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे या फिर एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे ना, तब ये टर्म आता रहेगा। डाटा क्या, जो हम डाटा वैल्यूज़, स्पेशली रिकॉर्ड्स वगैरह। डाटा आइटम क्या, जो पर्टिकुलर सिंगल एंटिटी जो हम लोग बोलते हैं। ग्रुप आइटम क्या, नंबर ऑफ आपका जो एक ग्रुप में आते हैं, आरए का हो या फिर लिस्ट का हो, ठीक है। तो यही सब बेसिक। ओके, अच्छा रिपीट हुआ ये। ओके, डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली दो तरह से डिवाइडेड है। ओके, लीनियर डाटा और नॉन लीनियर डाटा, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पर ग्राफ्स में देख, साइड इमेज में देख रहे हो ना, लीनियर डाटा जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड और जो आपका जो एक स्ट्रेट लाइन या फिर वर्टिकल लाइन, जो नॉर्मली एक स्ट्रेट पाथ हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, वो लीनियर है, ठीक है। मैथमेटिक्स में हम लोग वही सेम कंसेप्ट है, लीनियर है। अब लीनियर डाटा में इसके अंदर क्या क्या है, लीनियर में क्या आता है, आरए आता है, ओके, और क्यू आता है। इस पे क्या आएगा, ये आता है स्टैक आएगा, और ये जो हॉरिजॉन्टल में ये क्या आएगा, लिंक्ड लिस्ट आएगा, लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। आरए आएगा, क्यू आएगा, लिंक लिस्ट आएगा, और ये वर्टिकल वाला वो स्टैक में आएगा। ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड लिंक लिस्ट, मतलब मीन्स लीनियर में। नॉन लीनियर में क्या आएगा, आपका ग्राफ और बाइनरी ट्री, ठीक है। मीन्स उसका अरेंजमेंट नहीं है, रैंडमली कोई ना कोई पोजीशन वो फिक्स्ड है, आपको फाइंड आउट करना है। और जितने भी आपको सर्च वगैरह हो या फिर जितना भी लार्ज स्केल आपको मिलेगा, आपको ये वाला पोर्शन ही मिलेगा हमेशा, ठीक है ना। जो आइटम सर्च करो या फिर कुछ ऐड करो, ठीक है। स्पेशली इस टर्म में हमें सर्च वाला ही पार्ट रहता है, क्योंकि आपके पास एक पूल है, पूल ऑफ डाटा है, ठीक है ना। उस पूल में से आपको एक रिकॉर्ड निकालना है, उस केस में हमें इसका ही सहारा लेना पड़ता है। और लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का काम ये है कि आपको इस केस में आपको कुछ ऑपरेशंस करना पड़ता है, सॉर्टिंग हो गया, फिर मर्जिंग हो गया, फिर डिस्कार्ड हो गया, रिप्लेस हो गया, कुछ जो ऑपरेशंस हो, जो स्मॉल ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है ना, जो कि बिग ऑपरेशन का पार्ट रहता है, ठीक है ना। उस केस में हम लोग लीनियर का यूज़ करते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है।
लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या है? array, stack, queue, linked लिस्ट, और ग्राफ और ट्री जो बाइनरी ट्री और ये। ओके, तो ये था कुछ बेसिक और मीन्स बेसिक तो नहीं कहूँगा, जस्ट इंट्रोडक्शन था कि डाटा स्ट्रक्चर में है क्या, क्यों हम लोग डाटा स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं और क्या क्या बेसिक टर्म्स हैं, ठीक है ना। मैं प्रेफर करूँगा आपको डाटा स्ट्रक्चर का कोई भी बुक ले लो, बुक बिगनर्स के लिए, एनी बुक में आप तो ऑनलाइन तो सर्च करके आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कोई भी एक बिगनर्स के लिए बुक ले लो, क्योंकि आपको इजीली उसमें से नोट्स निकालने के लिए इजीली है, क्योंकि बुक्स में बहुत सारा चीज़ें रहता है जो कि नॉर्मली कोई भी यूट्यूबर हो या फिर कोई भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जितना कि आपको क्लियरली बुक में से आपको मिल जाएगा। जितने भी ऑनलाइन सेशन से ये आपको एक तरह से ओवरव्यू दे देंगे, ठीक है ना, लेकिन हम लोग 30 मिनट्स का या फिर 45 मिनट्स का ओवरव्यू देंगे। आप मीन्स उस बुक में वो चीज़ आपको 1 आवर 2 आवर का हो सकता है, 3 आवर्स का भी रीडिंग हो सकता है, विथ एक एग्जाम्पल रहता है, नोट्स रहता है बुक्स में, और रेफरेंसेस रहता है, ठीक है। मैं प्रेफर करूँगा आप कोई भी एक बुक ले लीजिए, एल्गोरिथम्स हो या फिर नटसेल इन एल्गोरिथम्स, बिगिनर फॉर एल्गोरिथम्स, डाटा स्ट्रक्चर्स, ओके, लेकिन बुक प्रेफर कीजिए, ठीक है ना। और अगर डाटा स्ट्रक्चर प्रॉब्लम बेसिकली अगर सर्च सॉल्व करने के लिए आप इंटरेस्ट हो, तो मेरे पास शायद हाँ NEDSA फॉर बिगनर्स, आप कोई भी बुक आप रेफ़र कीजिए, ठीक है ना, वो बेस्ट पार्ट है बुक रेफरेंस का। मैं कोई एक पर्टिकुलर बुक का तो नेम नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि सारे बुक इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, लेकिन आप कोशिश कीजिए जो बिगनर्स के लिए वो बेस्ट है, क्योंकि आप अगर एडवांस के लिए जाओगे फिर बेसिक ही क्लियर नहीं कर पाओगे तो फिर एडवांस मुश्किल हो जाता है ना, टर्म्स को समझना, उसका एनालिटिकल पॉइंट को समझना थोड़ा सा टफ होता है, तो बेसिकली ये। और ऑनलाइन अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा तो लीड से जाने से पहले आपको एक बार गिग फॉर गिग्स का जो आपका डाटा स्ट्रक्चर वाला उसमें, क्योंकि इसमें एक तो डेफिनेशन दिए रहते हैं, ठीक है, ऊपर से आपके पास बहुत सारा जो सॉल्यूशन है, डिस्कशंस है, और इजीली आपको अंडरस्टैंडेबल ये कराते हैं, ठीक है। और बिगनर के लिए सबसे बेस्ट है गिग्स पर गिग्स, ठीक है। लीड कोड थोड़ा सा बिगनर के लिए टफ हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग में दे देते हैं, ठीक है ना, कोई क्लियरेंस बहुत कम मिलता है, लेकिन यहाँ पर विथ आपका डिस्कशन, टर्म्स, मीनिंग्स, ये सबको आपको मिल जाएगा। मैं सजेस्ट करूँगा गिग्स पर। हैकर रैंक भी वही है जो लीड कोड रैंक या फिर कोडिंग निंजा या फिर और ये वो थोड़ा सा एडवांस लेवल है। सारे जितने भी ये सब अपने लेवल पे बेस्ट है, ठीक है। ये भी वन ऑफ द बेस्ट साइड है। हैकर रैंक वन ऑफ द बेस्ट है, जो आपको न्यू जो चैलेंजेस से रिलेटेड है, जो डाटा स्ट्रक्चर क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और अगर बिगनर्स हो तो गिग्स से बेस्ट है। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, टेक केयर एंड थैंक यू। जय हिंद।